इस आदमी ने 14 महीनों तक दुनिया के सबसे बड़े समुद्र पैसिफिक ओशन में अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ा था और जाने अनजाने में ही सही इसने समुद्र में ट्रेवल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे आज तक किसी ने तोड़ भी नहीं पाया। और 14 महीने पैसिफिक ओशन में गुजारने के बाद जब वह घर आता है तब उसे जेल हो जाती है। क्यों और किस लिए, इसकी बात हम वीडियो में करेंगे। पूरे पृथ्वी पे 71% पानी है और 29% ही ज़मीन है, जिसमें कई आइलैंड ऐसे भी हैं जिस पे आज तक कोई इंसान अपना पैर तक नहीं रख पाया है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी पृथ्वी की 29% ज़मीन अपने अंदर समा सकती है, उसके बाद भी उसमें जगह बच सकती है। और इस पैसिफिक ओशन में जो सल्वाडोर एल्वारंगा नाम के इस आदमी ने 400 से ज़्यादा दिन काटे हैं, वो भी बिना खाने और पानी के। इससे बड़ी बात है 7 से 8 फीट की एक छोटी सी बोट में, जो पैसिफिक ओशन में एक डार्ट की तरह दिखती हो, उस पे अपना दिन बिताया है। जो उसको मौत के अलावा कुछ नहीं दिखता है, उसके आसपास सिर्फ पानी ही पानी नज़र आती है। जो उस जीने की उम्मीद खो चुका होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद बची होती है, जिसकी वजह से वह सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है। बात है 2012 की। जोस एक एक्सपीरियंस फिशरमैन था जो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा अजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने के लिए निकलते हैं। उनका बोट इतना छोटा था कि वह लोग ज़्यादा दूर जाकर मछली भी नहीं पकड़ सकते थे। उनके बोट पर एक छोटा सा मोटर था और एक मछली रखने के लिए फ्रिज लगा था। जोस ने एक फैसला किया कि वह लोग सिर्फ 30 घंटों के लिए समुद्र में जाएंगे और फिर फिशिंग करके वापस लौट आएंगे। लेकिन जोस को यह नहीं पता था कि उसके 30 घंटों की ये प्लानिंग कई महीनों तक उसे समुद्र में जिंदगी और मौत के बीच गुजारनी पड़ेगी। मैक्सिको से करीब 120 किलोमीटर दूर समुद्र में वह लोग अपना जाल बिछाने लगते हैं और थोड़ी देर में ही वह लोग करीब 500 किलो तक मछली पकड़ भी लेते हैं। तभी अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आते हुए दिखता है, जिससे बचने के लिए जोस ने समय को बचाने के लिए जाल और मछलियों को समुद्र में ही छोड़ देता है और किनारे की तरफ तेजी से अपनी बोट को चलाने लगता है। करीब 6 घंटों तक बोट चलाने के बाद वह किनारों से बस 20 किलोमीटर दूर ही थे। तभी अचानक उनके बोट का इंजन काम करना ही बंद कर देता है। उनको किनारा भी दिखने लगता है और उनका गांव भी, और तूफान भी काफी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दिया और मदद का इंतजार करने लगते हैं। उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उनकी रेडियो की बैटरी उसी टाइम पर डेड भी हो जाती है। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे और दूसरी तरफ आते हुए उस तूफान को देख रहे थे जो तेजी से उन्हीं की तरफ आ रही थी। तूफान के साथ हवा इतना तेज था कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी थी और कुछ ही देर में उनकी नज़रों से वह किनारा भी दूर हो गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी थी। इनके बॉस तक जब तक वह मैसेज पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके बॉस ने एक सर्च टीम भी भेजी उनको खोजने के लिए, लेकिन हर गुजरते समय पर जोस की बोट दूर से दूर होने लगी थी। तूफान की वजह से यह लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि वह लोग किस जगह पर हैं और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिनों में ही इनकी बोट किनारे से करीब 450 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। छोटी सी बोट होने की वजह से इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था और ना इनके पास कोई फ्लेयर गन था, ना कोई ऐसी चीज जिसके जरिए वह लोग सिग्नल देकर मदद के लिए बुला सकें। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन यही सोच रहे थे कि अब बच पाना मुश्किल ही है। जोस ने जो खाने पीने का सामान लाया था वह तो 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका था, क्योंकि वह लोग सिर्फ 30 घंटों के लिए समुद्र में आए थे, इसलिए उसी हिसाब से खाना भी लाए थे। अब वह लोग मछली भी नहीं पकड़ सकते थे, क्योंकि जाल तो पहले ही समुद्र में छोड़कर चले आए थे। दोनों का भूख से बुरा हाल हो चुका था। इसी टाइम पर तभी अचानक एक पक्षी उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। यह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पक्षी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता चल गया था कि हो सकता है कुछ देर बाद फिर से पक्षी आके उनके बोट पर बैठेंगे और कुछ देर बाद फिर से एक पंछी उनके बोट पर आता है, लेकिन इस बार दोनों पंछी को किसी भी हालत में पकड़ना चाहते थे और कामयाब भी हो जाते हैं।
दोनों इस तरह अपने भूख को मिटाने लगते हैं और बोट पर आने वाले पंछियों से अपना गुजारा करते हैं। अब समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसे पीकर वह जिंदा रह सकते थे। जब बारिश नहीं होती तब वह लोग मछलियों और टार्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब मछलियों को पकड़ पाते तब। ऐसे दिन गुजरते गए और दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसे इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। और 4 महीनों के बाद जोश के साथी का तबीयत खराब हो जाता है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह सुसाइड कमिट करने पर मजबूर हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। अब बोट पर सिर्फ जोश ही अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको भी जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वह जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अगर मैप्स में देखा जाए जहां पर जोश फंसा था तो अंदाजे के मुताबिक इस एरिया को दुनिया का सबसे खामोश और शांत इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती हैं, वो भी कुछ महीनों के बाद। मैक्सिको के किनारे को छोड़े हुए जोश को करीब 6 महीने हो गए थे और इसी दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वह भी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में यह मंजर देखते ही उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई थी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह से इशारे करने की कोशिश की ताकि उसे कोई देख ले, लेकिन इसमें वह नाकामयाब होता है, क्योंकि उसका बोट इतना छोटा था कि उसे दूर से देख पाना मुमकिन ही नहीं था। देखते ही देखते जोश की नजरों से वह शिप भी गायब हो गया और वह यह सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों, जरा आप सोच के देखिए, 6 महीनों तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर फंसे हो जहां पर आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता है, और एक दिन काफी समय के बाद आपको कोई दिखता है लेकिन वह आपको नहीं देख पाता, तो आपको कैसा लगेगा? सेम फीलिंग जोश को भी हो रहा था उस टाइम पर। पूरे 11 महीनों के बाद जोश ने अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े तक फट चुके थे और धूप से बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक अंडरवियर था। आखिर वह टाइम आ ही गया था जब किस्मत को जोश पर मेहरबान होना पड़ा था। फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई देते हैं और आसमान में पंछियों का एक झुंड दिखाई देता है। इसे देखकर जोश समझ गया था कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा। फिर उसकी नज़र दूर एक आइलैंड पे पड़ती है और उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए जोश को करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा तो बोट से कूदकर आइलैंड की तरफ तैरने लगा। फाइनली महीनों गुजरने के बाद वह जमीन पर अपना कदम रखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। दरअसल इस आइलैंड को इबन टोनी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। यह ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं का रुख कुछ इस तरह उसके बोट से टकराई कि उसके बोट को इस आइलैंड की तरफ पहुंचा दी। अगर गलती से भी इस आइलैंड को जोश मिस कर देता तो उसे जिंदा बचने के लिए लगभग 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू पे जाना पड़ता। जोश की किस्मत अच्छी थी कि वह इस आइलैंड पर पहुंच गया। थोड़ी देर आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद जोश को एक घर दिखा जिसमें 2 कपल रहते थे। उसने आवाज लगाई तो एक आदमी दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलता है, जिसे देखकर जोश की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वह पूरे 14 महीनों बाद किसी भी इंसान को देख रहा था। फिर वह अपनी पूरी कहानी बताता है। उसके बाद वह आदमी लोकल पुलिस को बुलाता है, लेकिन किसी को भी जोश की कहानी पर विश्वास नहीं होता। कोई भी इंसान 14 महीनों तक बिना खाना पानी के समुद्र में कैसे जिंदा रह सकता है? जोश अपनी बात को साबित करने के लिए अपने बॉस के पास कॉल लगाता है, जिसके पास वह मछली पकड़ने का काम किया करता था। उसके बॉस ने भी यह साबित कर दिया कि जोश मेरे लिए ही मछली पकड़ने का काम करता था और वह 1 साल से समुद्र में खो गया था। अब क्योंकि वह किसी और कंट्री में पहुंच गया था, वह अभी बिना वीजा के, इसलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्रवाई के बाद उसे मैक्सिको भेज दिया जाता है। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं होने वाली थी। जो जोश का साथी था, जिसका आधे रास्ते में ही मौत हो गई थी, उसके घर वाले जोश के ऊपर केस कर देते हैं, यह कहते हुए कि हो सकता है कि जोश ने ही अपने साथी को मारकर खा गया होगा। और कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जोश को छोड़ दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद जोश ने एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था 438 डेज।
जिसमें अपनी पूरी कहानी को लिखा था। और जाने अनजाने में ही अपनी जिंदगी को बचाते बचाते जोश ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। यही थी 438 डेज की सर्वाइवल कहानी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।